तो कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी इस कौम का यही हाल है। जुमा भी नहीं पढ़ते बेटे, और दावा क्या है, हम जन्नत में जरूर जाएंगे। लिखवा के लाए हैं। अगर आपने जन्नत की प्रॉपर्टी का बैनामा करवाया, मुझे बता दीजिए आप। ओरिजिनल कॉपी ना सही, फोटो कॉपी दिखा दीजिए। दुनिया चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, हमें जमीन पर चलना नहीं आता है। दुनिया तरक्कियात के मनाजिल तय कर रही है, हमारे हालात इतने बुरे हैं। ना तालीम हमारे पास, ना तहजीब हमारे पास, ना इंसानियत हमारे पास, ना हमदर्दी हमारे पास, ना शऊर हमारे पास। बस उलझे हुए हैं। बस थोड़ा सा पैसा क्या आ जाता है, ये टंकी गुब्बारे की तरह फूल जाती है आदमी की। हाँ, और फिर यूं चलता है भैंस की तरह। अब तक अगर मर करके कोई अपनी कब्र में 2-4 रुपया लेके गया, मुझे बताओ आप। कफन में जेब नहीं होती है, होती है। हमने तो अब तक कफन में जेब नहीं देखा है। अगर आपके गांव में कफन में जेब होती हो, मुझे बता दीजिए कि अब्बा हुजूर के कफन में 2-4 लाख रुपए इस जेब में रख देंगे, 2-4 इस जेब में, अंदर जाकर के अपना परचेटिंग करेंगे हमारे अब्बा हुजूर खबर शरीफ। ऐसा कुछ है? और वैसे भी अगर दौलत का नशा सवार होने लगे, या इस टंकी पर गुरूर घमंड की चर्बी चढ़ने लग जाए, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में जो अब तक जा चुके हैं, उनकी कब्रों के पास अकेले जाकर के एक बार खैरियत पूछ के आना, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसे हो, इस काली कोठरी में आपको नींद आती है, बिस्तर नहीं बिछाया गया आपकी कब्र में, कब्र की नंगी पीठ पर नया नया कपड़ा पहना के आपको लिटा दिया गया, कैसे हैं आप? इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती थी, यहां नींद आती है। पंखा भी हमने नहीं लगाया तुम्हारी कब्र में। गर्मी गर्मी लगती है अब्बा जी। और सरपंच साहब कैसे आप हैं? प्रधान जी मिजाज शरीफ खैरियत से है आपका? अभी जो जिंदा है उनकी बात नहीं करता हूं, जो अंदर जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, जिंदा रखे लोगों को। लेकिन जो जा चुके उनसे पूछो आप, अकेले में जाकर। कब्रों से जवाब तो कुछ नहीं आएगा, अलबत्ता तुम्हारे दिमाग की चूलें हिल जाएंगी, अगर एहसास है तो। और याद रखना, कोई भी दुनिया का शोरमा क्यों ना हो, मरने से कोई बचा नहीं अब तक। चाहे कितना चौड़ा होके चलिए, फॉर्च्यूनर में चलिए, और सोने की जंजीर पहन लीजिए, सोने की अंगूठी 10 उंगलियों में ठूंस लीजिए, हाँ, और दिन भर तीतर बटेर खाइए, काजू पिस्ता बादाम और जी वो चिलगोजा खुरमानी, मरोगे एक दिन जरूर। अगर दुनिया में मौत का कोई इलाज होता ना, बफर्जे मुहाल, अगर मलकुल मौत जिस इंसानी ड्रेस और जिसमें आते दुनिया में, तो दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी की पूरी कमाई उनके कदमों में पेश कर देता, हजरत कुछ दिन की छुट्टी दे दें आप, ये सारा पैसा आप ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। ये करता ना इंसान। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हमने अपनी इस उम्र में अरबपतियों को किराए के मकान में रहते देखा है।
आज के 35 साल पहले जो अरबपति थे, आज हमने उन्हें किराए के मकान में रहते देखा है, और जो फुटपाथ पर रहते थे वो शानदार बंगलों में रह रहे हैं। ये दुनिया है। कल जो अरबपति था आज मंगता है, और कल जो मंगता था आज अरबपति है। इसी का नाम दुनिया है। तो इस खप्त में मत मुतला रहना के हम हमेशा मालदार रहेंगे, इम्पॉसिबल है। कोई हमेशा एक हालत में नहीं रहता है। बदलते रहने का नाम दुनिया है, चेंजिंग का नाम दुनिया। आज कुछ है और कल कुछ है। सुना आपने अभी मुल्क शाम का जो सदर था, अपना मुल्क छोड़ के भागकर दूसरे मुल्क में पनाह लिया है, जिसका बाप भी मुल्क शाम का सदर था, हाफिजुल असद, बेटा भी बशारुल असद मुल्क शाम का सदर था। गुज़िश्ता तकरीबन 35-30 साल से बाप बेटे हाकिम थे मुल्क शाम के। लेकिन जब जुल्म की इंतहा की उन बदबख्तों ने और इनकलाब पैदा हुआ उस मुल्क के अंदर, तो अब भागकर अपना मुल्क छोड़ करके रूस जाके पनाह लिए। बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल चोर की तरह जाके बैठा हुआ है। जब मुल्कों के बादशाह और सदरे ममलकत, जो ऐवाने ममलकत में जिनके सामने कोई जल्दी सांस जोर से नहीं लेता था, अल्लाह की जब लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों की नसें ढीली हो जाती है। अगर इस्लाम कव्वाली से जिंदा रहता ना, तो हमें बताइए ना, हम भी ढोल लटकाएं गले में अपने। हमारे मौलाना लोग भी ढोल बजाएं बैठ के, कोई हारमोनिया ले आएगा, कोई बेंजू ले आए, कोई टुनटुनिया लेके बजाए, अगर कव्वाली से इस्लाम जिंदा है। ये कुर्बानियां बताती हैं, ओ हमारी कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हारी शक्लें मस्त कर दी जाएंगी। होना तो ये चाहिए था, बच्चा बूढ़ा दोनों और जवान तीनों मिलकर के पांचों वक्त अल्लाह के घर में हाजिरी देते, नमाजें पढ़ते, औरतें घर में अल्लाह की बंदगी करती। होना तो ये चाहिए था, पर्दे का एहतमाम होता माओ बहनों का। होना तो ये चाहिए था, हम अपने शक्ल और किरदार से पहचाने जाते। आज के 1450 साल पहले जो शराबे मोहब्बत मदीने के ताजदार ने पिलाई थी, उस कौम में अब तक उसका नशा बाकी है। ये होना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम शादी में भी मुसलमान नहीं दिखते हैं, गमी में मुसलमान नहीं दिखते, मालदार भी मुसलमान नहीं दिखता और गरीब भी मुसलमान नहीं दिखता। हफ्ते में एक दिन जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं तो लगते हैं कि हम मुसलमान हैं। जनाब, सिर्फ जुम्मा के मुसलमान मत बनिए, 24 घंटे के मुसलमान बन के दिखिए। आप लोग देख के पहचाने ये मुसलमान। दुनिया आज आपके किरदार से घिन कर रही है। कभी हमसे लोग मशवरे लेते थे, हमारी मस्जिदों के सामने आकर के अपने बच्चों की शिफायाबी के लिए दुआएं करवाते थे। आज क्या हो, दुनिया को पता चल गया मुसलमान झूठा हो गया है, बेईमान हो गया है, लुटेरा हो गया, डकैत हो गया है, बदकिरदार हो गया है, निगाहें आवारा गर्दी का शिकार हो गई है। इसलिए इसके दम में भी कोई दम नहीं रहा। हमने देखा है बचपन में, हमारे बिरादरान वतन की औरतें भी अपने बच्चों को, जिनका इलाज डॉक्टर करने से मना कर देता, जाओ कुछ दिन का मेहमान है, वो अपने छोटे बच्चों को लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी होती थी और नमाजी नमाज पढ़ के निकलता था, फूंक मार देता था, 2-4 दिन के बाद देखा जाता बच्चा अच्छा हो जाता था। आज क्यों नहीं? कौम का मिजाज ये बन गया है कि हमें आप कुछ मत कहिए, हम तो छुट्टे साड़ हैं, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, इस खेत में भी मुंह मारेंगे, हमें कुछ मत कहिए आप।
तो हम किस काम के लिए आए हैं? चापलूसी करने के लिए। आपकी दावत खाने आए इतनी दूर से हम? हमारे पास जन्नत का टिकट नहीं है और किसी के बाप के पास भी जन्नत का टिकट नहीं है। कान खोल के सुन लो, कोई पीर साहब, कोई मौलाना साहब, कोई हजरत हुजूर साहब जो है ना आज की तारीख में, कोई जन्नत का जिम्मेदार नहीं है। अपने रब को राजी कर, जब तेरा घर सो जाए और मुसल्ला चुपके से उठा करके वजू करके तेरे सजदे हो, तेरे रब की बारगाह हो, और अपने रब के गुणगान कर, ताकि तेरे घर में रब की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। अब परेशान जब होता है ना मुसलमान, हजरत कोई तावीज बना दीजिए। बाराई शरीफ गए तो हमने देखा गाजी मियां सरकार के दरवाजे से लेके मजार तक इतना धागा, चूड़ी, ताला और नाड़ा, रिबान और फीता, जने क्या क्या बांध रखा मर्दूदों ने। क्या ये अल्लाह वालों की जालियां इसी काम के लिए हैं। गरीब नवाज सरकार का उर्स, संगे मरमर की जालियां आप जाके देखें ना, ऐसा बर्बाद कर दिया है लोगों ने। अच्छा, ताला को चाबी ले जाकर के उसमें ताला मार के औरतें आती हैं। जब हमने इसका पूछा क्या मामला है, बोले अपनी मन्नत बांध के आई है। मन्नत को ताला कुंजी से बांध कर आई है। मतलब ये कि जब मन्नत पूरी होगी तो अपना ताला फिर खोलने भी जाएगी। क्या लॉजिक है यार, जो बाउंसर जा रही है। हमारा अकीदा तो ये, अल्लाह वाला हमारी नियतों को जानता है। हम जो सोचते हैं अल्लाह के नेक बंदे उसे भी जान लेते हैं। ये ताला कुंजी और धागा और रिबन और जी कुछ खत लटका क्या थे जरा। हाँ, इतना बड़ा पर्चा भी देखा हमने, उसमें कुछ अर्जियां लिखी हुई हैं अपनी तरफ से, खत लिखा ख्वाजा साहब के नाम का, और उसको ही लटका के आई है उसमें जाली में। जब खुद ही पहुंचे हो गरीब नवाज के आस्थाने पे, तो ये खत लटकाने की क्या जरूरत है? गौस पाक के आस्थाने पे मखसूस शब्द जो 11वीं की थी हजरत सरकार गौसे पाक के आस्थाने करम के सामने बहुत बड़ा सहन है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान और मर्द, औरतें और पीर और पीरानियां, हर एक एक पीर 100-100, 150-200, 50 औरतों को, मुरीदा को लेकर के पहुंचा हुआ था वहां पर जी। गौस पाक के मेन गेट के सामने पूरी रात कोई 50 चिराग बैठे जलाकर बैठा हुआ चिराग देख रहा है, कोई मोमबत्ती जला के मोमबत्ती देख रहा। अरे हमने कहा बेगैरत हो तुम्हें, दरियाए रहमत के पास पहुंच करके अपना चिराग देख रहे हो तुम। आफताबे विलायत का दर खुला हुआ है, उधर नहीं, यहाँ पीर साहब ये बैठे हैं 25-50 मुरीदा को। एक ट्रैक्टर की लॉरी भर करके उस रात में लोगों ने चिराग और मोमबत्ती जलाया। बहुत वाकया था। दिल के फफूले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी आज महसूस नहीं की, तो नस्लें आपको भूल जाएगी कि आप हैं कौन और कौन थे। अपनी नस्लों की तरबियत कीजिए, और नस्लों की तरबियत करने के लिए आपको कुछ एहसास करने की जरूरत है। शराब पी करके कव्वाली गाने वाले कव्वाल, करना पढ़ने वाले,
वालों को मुआशरे में कोई इज्जत नहीं दी जाती। कोई भी नचनिया मुहज्जब सोसाइटी में कुर्सी पे बैठ नहीं सकता था। आज स्टेज पर नाचने वाला नाचता है और इज्जतदार लोग सलील होकर नीचे बैठते हैं। और कितने लौंडे और लौंडिया ऑटोग्राफ लेती नचनियों से। सोचिए आप कहां थे और कहां पहुंच गए, जिल्लत के खड्डे में गिरे हुए। मुल्क पर हम जाते झूले उसमें कूदने वाले थे, झूले कूदने वाले बुर्का पहन पहन के हमारी मानी बहनें झूले पे कूदती भी दिखी हमें। मुआशरे में सुधार कैसे आएगा? इस्लाम का कुछ तकाजा तो है ना आपसे। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम का कुछ तकाजा है आपसे। तकाजा ये है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी मुहज्जब सोसाइटी होनी चाहिए। ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी, बड़ों की इज्जत करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, सच बोलने वाली, फैसले सही करने वाली एक ऐसी सोसाइटी का मुतालबा इस्लाम करता है मुसलमान। आज हमारा नौजवान तबका जुआ, सट्टा, शराब, नाम बदल बदल करके, ये हिस्की है जी, ये जौ का पानी है, रेड बुल पीता है। पीले बेटे पीले, जब तुझे जहन्नम का अंगारा पिघला के खिलाया जाएगा तब तुझे पता चलेगा। अभी तेरे को एहसास नहीं, जवानी के नशे में चूर है ना। ये भी ध्यान रखना। और जवानों और बूढ़ों, क्या तुमने पैरालिसिस होते हुए इंसानों को नहीं देखा है? हमारी शहर में, हमारी मस्जिद के खजांची महोदय, दो भाई, बंटवारा हुआ, एक दुकान उसको नहीं मिली, एक फायदा, दोनों बीमार चल रहे थे और रोज लड़ते थे दिन में, दो मर्दा दोनों भाई। इसने 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया, उसने कहा 1 इंच इसने ज्यादा ले लिया। गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 साल से दोनों लड़ते रहे। पिछले जुमेरात को एक भाई इंतकाल हुआ, बाद वाली जुमेरात आई और दोनों की कब्र आस पास बनाई गई। अल्लाह कहीं अब ये इधर भी जगह न करने लगता है, उधर तो करते रहे 1 इंच की जमीन के लिए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। हमने जवानों को भी मरते देखा है, बच्चों को भी मरते देखा है और बूढ़ों को भी मरते। मौत किसी पे रहम नहीं खाती है। चाहे कितना रोए आप, आंसू बहते बहते आंखें फट जाए आपकी, मगर मलकुल मौत किसी पे तरसती है। किसी की बात आप नहीं मानते ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप फिर चिल्ला चिल्ला के मानना चाहेंगे लेकिन आपकी न मानी जाए। कुरान मुक़द्दस उठाइए, अल्लाह फरमाता है वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह की दी हुई रोजी में से अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च किया करो, इससे पहले कि मौत आ जाए। और जब मौत आती है और मलकुल मौत का आता है फरिश्ता अजल, वो मरने वाला क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए रोक दे। शक्ल देखता ना मलकुल मौत की, सारी कबड्डी भूल जाता है। इस तरह से किसी के नाम का वारंट जारी हो जाए और पुलिस वाले की शक्ल देख करके आदमी कहां कहां छुपता फिरता नहीं मिलता है। पुलिस आ गई, पकड़ ले जाएगी, वारंट जारी हुआ है नाम का, वहां छुपता है जहां बकरी बंद।
ईमानदारी से काम करने लगती है तो क्या कोई बचता है मुझे? ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में 100-100 रुपए पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 100 रुपया दे दीजिए रेलवे में, आप जो है टिकट भी नहीं लिए हुए हैं तो ऐसे में हमारे पुलिस वाले जीआरपी वाले वो बिठा के लेकर आते हैं, बैठिए 100 रुपये दीजिए। लेकिन क्या ऐसा मलकुल मौत के साथ आप बच सकते हैं? थोड़ा छोड़ दीजिए। फयकूल, बंदा पुकारेगा, लौला खरतनी इला अजलिन करीब, थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे। किस लिए? क्या कहता था? असद्दक व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं सदका कर दूं, खैरात कर दूं, नेकियां कर दूं, परहेजगार बन जाऊं। 80 साल से घास चल रहे थे, 90 साल की उम्र हो गई, 80 साल की उम्र हो गई, अब तक नेक बनने का शौक नहीं चल रहा था। शक्ल मलकुल मौत की देखी है तो डरने लग गया। रब फरमाता वला युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। चाहे अंधेरे में कीजिए चाहे उजाले में कीजिए, अल्लाह अंधेरे में भी देखता है और उजाले में भी देखता है। हम जानवर नहीं है, जानवर ही कानून से आजाद होता, हम इंसान हैं और इंसान के बाद प्लस हम मुसलमान हैं। इंसानियत का भी कानून हम पर लागू है और इस्लाम का भी कानून हम पर लागू है। एक नाली अगर बहती है, गंदा पानी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, घोड़ी, गधा उसमें पानी पीने लगे, कोई रोकता उसे? नहीं रोकता है जानवर। अगर कोई इंसान उस नाली से पानी पीने लगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब अरे तुमको दिमाग नहीं आता, ये नाली का पानी पीते हो, और फिर भी अगर वो नहीं मानता है, पीना चाहता है, तो लोग क्या कहेंगे? शायद इसका पीला हो गया, पागल हो गया, दिमाग सड़क गया इसका। पता चला इंसान के लिए कुछ कानून है, मुसलमान के लिए इंसानियत के साथ मुसलमान का इस्लाम का भी कानून है। दोहरी पाबंदी आपके लिए है और जिम्मेदारी आपकी डबल बनती है कि आपके माशरे के अंदर ऐसे अफराद ना पनपने पाए जिनसे माहौल खराब हो, बुराइयां पनपे, शादी ब्याह हो जाए, ओहो डीजे आ रहे हैं, आप डीजे तो मना, हमारा पैसा है, आपका क्या जाता? हमारा तो कुछ नहीं जाता बेटे, जाता तो तुम्हारा ही है, जाता तुम्हारा ही है। दिल के अरमान निकाले डीजे लगा करके, हमने ऐसे भी दूल्हे देखे हैं, दिल के अरमान खूब निकाले और दूल्हा अपने ससुराल तक नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही टंकर ने लात मारा, आग लग गई गाड़ी में, दूल्हा तशरीफ लेके आया इस दुनिया से। बेगम को लेके आ रहे थे, मर गए साहब, खड्डे में गिर गए। हमारे राजस्थान से सवाई माधोपुर से बारात सूरत जा रही थी, दूल्हे राजा फॉर्च्यूनर में थे, बस आगे जाके कोटा आने से पहले चंबल नदी आती है, तो बस कुछ दूर निकल गई थी दूल्हे की जो गाड़ी, बाद में अपने साथियों के साथ, दूल्हे के दोस्त लोग होते हैं ना स्पेशल, तो सब उसके साथ में जैसे उस पे पहुंची, पुल के ऊपर देखिए कैसे मौत आई। दूल्हे राजा अपने साथियों समेत गाड़ी लेके खड्डे में कूद गए नदी में, और सब के सब किसी ने देखा तो फोन किया बस वाले को, जो कई किलोमीटर आगे जा चुकी थी। अब बारात लेके लौट आइए, इसलिए कि दूल्हा ही नहीं रहा इस दुनिया में। हालात अभी 4 साल पहले एक और शहर